जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद। आज हम लोग सी लैंग्वेज में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गेट सी एच और गेट सी एच ई। स्टूडेंट्स, ये दोनों जो हैं ये इनपुट फंक्शन है और हम लोग यूजिंग दीज टू फंक्शंस जो इनपुट ले सकते हैं वो है वन कैरेक्टर। तो पता ये चला कि गेट कैरेक्टर जो है ये एक इनपुट फंक्शन है और इसके थ्रू हम लोग एट ए टाइम वन कैरेक्टर की इनपुट ले सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, वो जो इसके साथ रिलेट भी करेंगे, हम लोग इसके साथ कंपैरिजन भी करेंगे, वो ये है कि हमारे पास एक स्कैनएफ का फंक्शन भी है। हम लोग इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये भी एक इनपुट फंक्शन है। बल्कि हमने ये भी बात कही थी कि स्कैनएफ जो है ये एक स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है। तो इस स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन के होते हुए हमें गेट कैरेक्टर की क्या जरूरत आन पड़ी। अब ये हम लोग एक बात तो ये क्लियर करेंगे, नंबर दो ये देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान में आपस में क्या डिफरेंस है। तो स्टैंडर्ड इनपुट जो है वो स्कैनएफ के अंदर हम लोग एज ए इंट भी, इंटीजर भी इनपुट ले सकते थे, एज ए कैरेक्टर भी और फ्लोट भी। तो कुछ सिचुएशंस इस तरह की होती हैं कि जिसमें हम लोग यूज़र को बाउंड कर देते हैं कि वो जस्ट एक ही इनपुट कर सके, जस्ट वन कैरेक्टर की इनपुट कर सके। तो स्कैनएफ स्टैंडर्ड इनपुट तो है, लेकिन हम लोग उसको यहाँ पे ये नहीं बाउंड कर सकते कि वो इनपुट जो है वो एक ही दे। इसमें स्कैनएफ फंक्शन जब यूज़ करते हैं तो कंपाइलर एंटर की का वेट करता है। जब तक एंटर की जो है उसको प्रेस ना कर दिया जाए, देन उस वक्त तक कंपाइलर जो है स्कैनएफ के वेरिएबल के लिए फंक्शन जो है वो लेता रहता है, वेट करता है टिल द एंटर की प्रेस्ड। लेकिन हम लोग जब ये गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन यूज़ करते हैं, उसमें जैसे ही हम लोग कैरेक्टर को प्रेस करते हैं, पूरे कीबोर्ड के ऊपर कोई भी की प्रेस कर दें तो इसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है। देन कंट्रोल जो है वो शिफ्ट हो जाता है टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो हम लोग इसलिए जब भी कैरेक्टर वन कैरेक्टर टाइप इनपुट लेना चाहिए होती है तो हम लोग स्कैनएफ की बजाय इन फंक्शंस को प्रेफर करते हैं। नंबर दो, जो स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन स्कैन ऑफ और प्रिंट एफ है, इनकी जो डेफिनेशन है वो लाइब्रेरी जो हेडर फाइल है वो है stdio.h। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये आपका एमसीक्यूज भी है। लेकिन जो गेट सी एच और गेट सी एच ई हैं, इनकी जो डेफिनेशन है वो है conio.h के अंदर। लिहाजा जब हम लोग अपने प्रोग्राम में स्कैनएफ या प्रिंटएफ यूज़ करते हैं तो ये वाली फाइल जो है हेडर फाइल इंक्लूड करना लाजमी होती है, अदरवाइज जो है वो एरर शो होता है। प्रोटोटाइप शुड, बिल्कुल इसी तरह से जब हम लोग अपने प्रोग्राम में गेट सी एच और गेट सी एच ई यूज़ करना चाहते हैं या करते हैं तो हमें ये वाली हेडर फाइल को इंक्लूड करना लाजमी होता है। नंबर थर्ड, अब डिफरेंस बिटवीन गेट कैरेक्टर और गेट सी एच ई के दरमियान में क्या डिफरेंस है। ये तो चूँकि ये दोनों के दोनों इनपुट फंक्शन है, तो हम लोग जब इनपुट करते हैं किसी कैरेक्टर को तो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर जब हम लोग ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं गेट सी एच, इस फंक्शन के थ्रू इनपुट देते हैं तो वो इनपुट जो है वो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर विजिबल नहीं होती, व्यू नहीं होती।
इसलिए इसको विदाउट ई लिखा जाता है। तो लेट्स से हमारे पास एक कैलकुलेटर है, हम लोग उसके ऊपर दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, 2 प्लस जो है वो 3। हमें जब 2 एंटर करते हैं तो वो भी व्यू हो रहा होता है, जब हम लोग 3 एंटर करते हैं वो भी व्यू हो रहा है, हमें प्लस का साइन भी और देन उसकी आउटपुट भी। ये 4 की 4 एंट्रीज हमें शो होती हैं। लेकिन लेट्स से कि हमने गेट सी एच फंक्शन यूज़ किया इसी प्रोग्राम के अंदर, तो हमें सिर्फ इसके लिए अगर यूज़ करेंगे तो हमें 2 जो है वो व्यू नहीं होगा, देन प्लस का साइन व्यू होगा, 3 व्यू होगा, ये भी हमें व्यू होगा। जिस फंक्शन में हम लोग इनपुट लेते वक्त ये वाला फंक्शन गेट सी एच यूज़ करेंगे तो वो हमें मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर इनपुट तो हो जाएगी लेकिन वो नज़र नहीं आएगा। इन द मेन वाइल जब हम लोग गेट सी एच ई, ये गेट करैक्टर है और ये है गेट करैक्टर इको। इको का मतलब होता है व्यू होना, नजर आना, दिखना। तो लेट्स से कि हमने ये वाला जो आप फंक्शन यूज़ करेंगे तो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी करैक्टर एंटर करेंगे वो हमें वहाँ पे नज़र आएगा। इनपुट तो होगी ही होगी लेकिन वो व्यू भी होगा। इन दोनों के दरमियान में सिर्फ ये एक ही डिफरेंस है, बोथ आर द सेम एंड दोनों की डेफिनेशन जो है वो sconio.h में मौजूद है। तो अब हम लोग इसकी एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये फंक्शन यूज़ करते हुए हम लोग करैक्टर इनपुट लेते हैं तो व्यू नहीं होगी, और ये वाली जो है हम लोग जब फंक्शन यूज़ करेंगे तो इनपुट के साथ हमें हमारी इनपुट जो है मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर व्यू भी होगी। अभी देखते हैं, चलें जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे मॉनिटर की स्क्रीन और हम लोग यहाँ पे जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे वो है गेट करैक्टर और गेट करैक्टर इको। ये ई के साथ फंक्शन है ये वाला। अच्छा, ये फर्स्ट 2 लाइन जो हैं ये मैंने मल्टी कमेंट्स यूज़ किए हैं। दिस प्रोग्राम इज़ फॉर गेट सी एच, गेट करैक्टर एंड गेट करैक्टर इको। रिटर्न बाय, मैंने अपना नाम लिख दिया है और डेट मेंशन कर दिया। ये रिव्यू हो गया हमारा लास्ट लेक्चर कि मल्टी कमेंट्स कैसे देते हैं। अब जब हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो कंपाइलर इन स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर देगा। ये फैसिलिटेशन है फॉर फ्यूचर मेरे लिए या और कोई और मेरी जगह पे इसको रीड करेगा तो ये उसके लिए ये हेल्पफुल होंगे। उसके बाद हमारा ये लिंक सेक्शन है, मेन बॉडी, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है मेन बॉडी के अंदर, उसमें हमने 2 वेरिएबल लिए हैं, ch और ch1। इसकी टाइप करैक्टर है, ये मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट के साथ इसको क्लियर कर दिया। सेकंड स्टेटमेंट में हमने एक जस्ट मैसेज डिस्प्ले किया है वेलकम का और साथ में हमने ये /n दिया है। ये /n जो है ये कंट्रोल को न्यू लाइन के ऊपर जो है शिफ्ट कर देती है, यानी कि फर्स्ट लाइन में वेलकम प्रिंट होगा और देन दोबारा फिर जो प्रिंट एफ होगा एंटर एनी करैक्टर, ये न्यू लाइन पे जाके जो है इसकी स्टेटमेंट, इसकी आउटपुट प्रिंट होगी। ये मैंने इसको कमेंट कर भी दिया है कि /n जो है वो फॉर न्यू लाइन है। उसके बाद मैंने एक इनपुट ली स्कैन एफ की बजाय गेट करैक्टर के थ्रू और विदाउट ई। यहाँ पे देखिए मैंने ई नहीं डाला, तो मैं जो भी इनपुट दूंगा वो मेरी वेरिएबल ch में पहुँच जाएगी और उसके बाद मैंने एक नया जो है मैसेज डिस्प्ले किया, वो पहले कंट्रोल न्यू लाइन पे जाएगा इस /n की वजह से, एंटर एनी अदर करैक्टर और फिर नई लाइन, यानी कि इस मैसेज से पहले भी एक लाइन जो है वो एम्प्टी होगी और उसके बाद भी जो है वो कंट्रोल जो है एक लाइन स्किप करके कंट्रोल आगे चला जाएगा। अब क्या होगा, मैं जो भी एक करैक्टर एंटर करूँगा वो ch1 में चला जाएगा। अब एक मेरी इनपुट जो है वो ch में है और दूसरी इनपुट जो है ch1 में है। हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे
जो कुछ भी होगा वो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा जो आपने इनपुट की। लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि जब आप इनपुट देंगे इस फंक्शन के थ्रू तो आपको मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर कैरेक्टर व्यू नहीं होगा, लेकिन जब आप इस फंक्शन के थ्रू इनपुट देंगे तो आपको वो इनपुट कैरेक्टर जो है वो व्यू होगा। अब हम लोग इसको कंपाइल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने इसको कंपाइल किया। स्टूडेंट्स, ये मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर हमारी ये आउटपुट होगी, ब्लैक स्क्रीन के ऊपर वेलकम, और हमने उसके बाद प्रिंट एफ के थ्रू एक मैसेज डिस्प्ले किया था। अब हम लोग जो भी ये देखें, उसके बाद मैंने ना स्लैश यानी यूज़ किया था, कर्सर जो है वो यहाँ पे न्यू लाइन पे आ गया। मैं अब कोई करैक्टर एंटर करूँगा, लेट से मैंने के एंटर किया के, लेकिन आपको यहाँ पे के व्यू नहीं हुआ, लेकिन उसने नेक्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू एंटर एनी अदर करैक्टर की डिमांड कर दी। अब लेट से कि मैं एल एंटर करता हूँ, एल, तो ये एल आपको व्यू हुआ। ये गेट करैक्टर सी एच ई के बगैर था और ये गेट करैक्टर ई के साथ है, हमें एल नज़र आया। जो हमने दो करैक्टर एंटर किए थे वो मैंने दोबारा से प्रिंट किए, फर्स्ट के था और सेकंड एल था। तो जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारा गेट करैक्टर और गेट करैक्टर इको, इनके दरमियान में डिफरेंस था। उम्मीद है कि बात आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह दोबारा फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर तक। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।